हेलो एवरीवन, जच्चा बच्चा मेरी हेल्प में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि सोनोग्राफी रिपोर्ट से आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन। फ्रेंड्स, बहुत सारे सोनोग्राफी में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अगर आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में नॉर्मल आते हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिना किसी हिचक के ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करेंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन, तो डॉक्टर भी यही कहते हैं। तो वो तो टाइम आने पे बताएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको पहले से ये जानना ज़रूरी है कि आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में यानी कि आपकी बॉडी में क्या क्या ऐसा नॉर्मल है जिससे आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकती हैं। तो ये खुद से आपको पहले से जानना चाहिए। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अगर आपको नॉर्मल आते हैं आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकती हैं। तो इसके लिए मैं एक सोनोग्राफी रिपोर्ट में पॉइंट टू पॉइंट ये आपको बताऊंगी कि कौन सा पॉइंट अगर नॉर्मल आता है, कौन सा पॉइंट्स अगर अब नॉर्मल आता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सी सेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको ये पूरी जानकारी मिल सके और आप उसको ट्राई कर सकें। तो और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं सोनोग्राफी रिपोर्ट में वो पॉइंट टू पॉइंट बताना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप सबको प्रेगनेंसी के 9 मंथ की सोनोग्राफी रिपोर्ट लेनी है। हर किसी की प्रेगनेंसी में डॉक्टर प्रेगनेंसी का जैसे ही 36 से 37 वीक स्टार्ट होता है एक सोनोग्राफी करवाते हैं। और ज़्यादातर डॉक्टर प्रेगनेंसी के 9 मंथ में कलर डॉपलर सोनोग्राफी करवाते हैं यानी कि कलर्ड अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर आपको जानना है कि डॉपलर सोनोग्राफी यानी कि कलर डॉपलर सोनोग्राफी क्या होता है तो इस पे मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, आप चाहते हैं उसको देखना तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं कि कलर डॉपलर सोनोग्राफी क्या होता है, नॉर्मल सोनोग्राफी से कलर डॉपलर सोनोग्राफी क्यों अलग होता है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए मैं बताना स्टार्ट करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन से पॉइंट्स होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले ये देखिए जो पॉइंट है कि सिंगल लाइव फीटस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 36 वीक 3 डेज, यानी कि 1 बेबी है और कॉरेस्पॉन्ड यानी कि रिस्पॉन्स कर रहा है और 36 वीक का है यानी कि प्रेगनेंसी के 36 वीक में ये सोनोग्राफी की गई है। अगर आपका सिंगल बेबी होगा तो सिंगल दिया होगा, ट्विंस बेबी होंगे तो ट्विंस दिया होगा, ट्रिपलेट्स बेबी होंगे तो ट्रिपलेट्स दिया होगा। तो इस प्रेगनेंसी में सिंगल बेबी है तो यहाँ पे सिंगल दिया हुआ है। अब अगला पॉइंट है जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है कि प्रेगनेंसी का जैसे ही 36 से 37 वीक लगता है और बेबी जब नेचुरली हेड डाउन पोजीशन में आता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो उसको कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो उसको कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर बेबी का सर ऊपर रहता है और उसका बॉडी नीचे रहता है तो उसको कहते हैं ब्रीच बेबी। या फिर बेबी का हेड जो है वो दाएं रहता है या बाएं रहता है तो उसको कहते हैं वर्टिकल बेबी या हॉरिजॉन्टल बेबी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए होना ज़रूरी है। अब दूसरा है एस्टिमेटेड फीटल बॉडी वेट। ये देखिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का वेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बेबी का वेट देखिए 2974 है यानी कि 2 kg 974 kg है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का जो वेट होता है वो 2 से 3 kg तक होता है तो नॉर्मल डिलीवरी
नॉर्मली हो जाती है। तो ये हो गया। अब है ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपर सेगमेंट पोस्टीरियर वॉल, यानी कि प्लेसेंटा का पोजीशन क्या है। प्लेसेंटा अपर सेगमेंट में है, यानी कि यूट्रस के बच्चेदानी के ऊपर है। पोस्टीरियर वॉल में है, यानी कि पीठ के साइड में है, यूट्रस के पीछे की साइड, हमारे पीठ की साइड है। तो देखिए, ये प्लेसेंटा का पोजीशन प्रेगनेंसी के 9 मंथ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्लेसेंटा अगर ऊपर के सेगमेंट में, यानी कि फंडल प्लेसेंटा है, ऊपर के साइड में जब प्लेसेंटा होता है तो उसको कहते हैं फंडल प्लेसेंटा। अगर आगे प्लेसेंटा होता है तो उसको कहते हैं एंटीरियर प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा पीछे होता है तो उसको कहते हैं पोस्टीरियर प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा चाहे जिधर भी हो, ऊपर हो, आगे हो, पीछे हो, सब नॉर्मल है। प्लेसेंटा लो लाइन नहीं होना चाहिए, यानी कि बच्चेदानी की मुंह पे, सर्विक्स पे, यूट्रस की ओपनिंग पे जब प्लेसेंटा होता है, यानी कि लो लाइन होता है तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। जब प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के 35 से 36 वीक में बच्चेदानी की ओपनिंग पे होता है तो उसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा प्रीविया का कंडीशन है आपकी प्रेगनेंसी में तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि बच्चेदानी के मुंह पे प्लेसेंटा पूरी तरीके से है, बच्चेदानी की ओपनिंग को कवर कर दिया है, तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। अगर उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है तो पहले प्लेसेंटा डिलीवर होगा, जिससे कि मदर और बेबी के दोनों को जान का खतरा हो सकता है। मान लीजिए अगर नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है तो पहले प्लेसेंटा आता है, तो हो सकता है कि बेबी से प्लेसेंटा डिटैच हो जाता है, जिससे कि बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, एक्सेस ब्लड लॉस हो जाएगा, तो इससे बेबी के जान को खतरा हो सकता है। उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जा सकती है। तो इसलिए प्लेसेंटा का अपर होना, एंटीरियर होना, पोस्टीरियर होना बहुत ज़रूरी होता है। लो लाइन प्लेसेंटा नहीं होना चाहिए। तो ये अगला पॉइंट हो गया जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब दूसरा है ये ग्रेड 3 मैच्योरिटी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का मैच्योरिटी ग्रेड 3 है, यानी कि ये 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, तो इसमें प्लेसेंटा का ग्रेड 3 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर 2 होता है, 3 होता है, तो प्लेसेंटा प्रॉपर, यानी कि एडिक्वेट मात्रा में बेबी को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। मान लीजिए कि ये प्रेगनेंसी के 9 मंथ की सोनोग्राफी है और इसमें प्लेसेंटा ग्रेड 1 या ग्रेड 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी होता है वो होता है एडिक्वेट लिक्योर। एडिक्वेट लिक्योर का मतलब होता है कि जिस पानी में बेबी है, जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, तो जिस पानी में बेबी रहता है, बेबी के चारों तरफ का पानी, उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। वो एडिक्वेट का मतलब होता है कि पर्याप्त होना बहुत ज़रूरी है। ये पानी जो होता है वो बेबी को बहुत प्रोटेक्शन का काम करता है। ये बेबी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, बेबी को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, बेबी के जो मसल्स हैं, लंग्स हैं, उनको सपोर्ट करता है, बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इस पानी की वजह से ही अम्बिलिकल कॉर्ड पे प्रेशर नहीं आता है। ये पानी एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि डिलीवरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कि अगर पानी ही नहीं होगा तो बेबी कैसे डिलीवर होगा, बेबी यूट्रस में चिपक सकता है। तो ये एडिक्वेट पानी का होना बहुत ज़रूरी है, पर्याप्त पानी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी सोनोग्राफी में ये एडिक्वेट आता है तब तो नॉर्मल है। अगर वहाँ पे आता है ओलिगोहाइड्रोएमिनोस, इसका मतलब है कि पानी की मात्रा कम है। ओलिगोहाइड्रोएमिनोस का मतलब है कि पानी की मात्रा कम है। अगर वहाँ पे आता है कि पॉलीहाइड्रोएमिनोस, तो पॉलीहाइड्रोएमिनोस का मतलब होता है कि पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो बेबी के हेड डाउन पोजीशन में होने में थोड़े से प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होने से
बेबी ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है, ज़्यादा उछल कूद करने लगता है, तो ये पानी की मात्रा एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे देखिए, ये नॉर्मल कलर डॉपलर स्टडी ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, यानी कि ये देखिए, ये एक कलर डॉपलर सोनोग्राफी है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखे जाते हैं, जिसमें कि बेबी को ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है कि बेबी के ब्रेन में कितना ब्लड सप्लाई हो रहा है, बेबी के हार्ट जो है वो प्रॉपर डेवलप हुआ है कि नहीं, बेबी के ब्रेन में ब्लड सप्लाई हो रही है कि नहीं, बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड को, प्लेसेंटा को प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है कि नहीं, कहीं उसमें उसके आर्टरी में कोई ब्लड क्लॉट्स तो नहीं है। तो ये डॉपलर सोनोग्राफी में किया जाता है। अभी आगे मैं पॉइंट में बताऊंगी कि आप सबको कॉलर डॉपलर सोनोग्राफी करवाना क्यों ज़रूरी होता है। डॉक्टर प्रेगनेंसी के 9 मंथ में डॉपलर सोनोग्राफी क्यों करवाते हैं, तो ये लास्ट में देखिए, नो एविडेंस ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक, ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नो एविडेंस ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक, इसका मतलब है कि बेबी के गले में उसका गर्भनाल नहीं है, कोई इसका नहीं देखा गया है, बेबी के गले में उसका अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं फंसा हुआ है। तो देखिए, ये प्रेगनेंसी के 9 मंथ में कॉलर डॉपलर सोनोग्राफी जब होती है, तो ये बेबी के गले में कॉर्ड है कि नहीं, ये प्रेगनेंसी के डॉपलर सोनोग्राफी में ही देखा जा सकता है, ये नॉर्मल सोनोग्राफी में नहीं देखा जाता है। तो डॉक्टर इसलिए प्रेगनेंसी के 9 मंथ में कलर डॉपलर सोनोग्राफी करवाते हैं, ये चेक करने के लिए कि बेबी के गले में उसका गर्भनाल तो नहीं फंसा हुआ है। गर्भनाल अगर बेबी के गले में होता है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट से मैच होना ही चाहिए। इसके अलावा ये पॉइंट्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, इसके अलावा आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है, यानी कि आपका पेल्विक एरिया का साइज क्या है, आपके पेल्विक एरिया में बेबी का हेड प्रॉपर फिट हो रहा है कि नहीं, आपके यूट्रस की ओपनिंग क्या है, आपके सर्विक्स की ओपनिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसके अलावा आपके ड्यू डेट से पहले नेचुरल लेबर पेन आना ही चाहिए। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नेचुरल पेन नहीं आ रहा है, लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ड्यू डेट आ जा रही है, ड्यू डेट एंड हो जा रहा है, लेकिन लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में सी सेक्शन के लिए जाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या नॉर्मल होना चाहिए, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर की एडवाइस मानिए कि आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट होती ही हैं, लेकिन एंड में क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता होता है। तो आपके डॉक्टर जो एडवाइस करें आप उसको फॉलो करिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।